डाली, टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेक योर टाइम व्हाइल स्पीकिंग, यू आर वेरी शार्प गाय। डाली डाली चले गए हैं। वैसे डाली इज डेफिनेटली वेरी इंटेलिजेंट, और मैं इस बात को अच्छे तरीके से मैं इसकी वैल्यू करता हूँ। हाँ, तो डाली इज अ पहले मेरा वेरी ख्याल है कि वो भाई जो भी आए थे, मेरा ख्याल है वो जो राइटर है वही थे ना ये, मेरे ज़हन में नाम कौन नहीं रहा अभी इनका। अभी जो समझ भाई नहीं आई आए मुझे। हुए थे 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले कौन कौसर भाई आए हुए थे? वो तो एक वो कौसर थे, साहब थे। कौसर साहब। कौसर एस साहब डॉट, ना, वो एस डॉट नहीं है। वो हाँ जो जी। नहीं नहीं, वो जो बात कर रहे थे ना हिस्टोरिकल फिगर वाली, तो हम्म उन्हें वो कॉन्टेक्स्ट शायद समझ नहीं आया कि अगर किसी शख्स ने कहा है ना कि वो हिस्टोरिकल फिगर हैं, तो वो उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं कि तारीखी तौर पे ये शख्सियत एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, तो उसने कहा मैंने था कहा नहीं था ये ये बात। हिस्टोरिकल फिगर है। हम्म। तो शायद उन्हें कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं आई कि अगर हिस्टोरिक वो दूसरी कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं कि हाँ वो तारीखी फिगर थे, जैसे अलेक्जेंडर था या हाँ जिसरा पोरस था या दूसरा था या हाँ हाँ तीसरा हाँ था, हाँ। वो उनको उस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे थे। हिस्टोरिकल फिगर होने का ये मतलब नहीं है कि वो शख्स जो है वो स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं रखता किसी के लिए ना। डाली कैमरा ऑन है। अच्छा चलें, एंड करते हैं। डाली कोई क्लोजिंग, एस डॉट शुक्रिया आपकी सुपर चैट का। डाली आपने कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं तो दे दें, नहीं नहीं, बाकी जो मेरा लोग एक रह गए आसिम, उनसे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे जी जी, बात। मेरा एक आसिम भाई से क्वेश्चन था। आसिम अच्छा। भाई से अगर एक छोटा सा क्वेश्चन है, पिछले बार उन्होंने कहा था, मुझे स्ट्रीम में मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि अल्लामा परवेज जैसा, वो बहुत हाईली रिगार्ड करते अल्लामा परवेज को, और वो कहते उनसे ऐसा नहीं पैदा हुआ हमारे खत्ते में। तो मैं जानना चाहता था कि वजह क्या है कि आसिम भाई रेट्स अल्लामा परवेज सो हाईली। सर वो बिना लगी लिपटी के आपको असली बात बता जाते थे। वो कोई इधर घुमा फिरा के नहीं बात करते थे। वो सिंपल सी बात है। ही वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एज मच एज आई मीन आई हैव रेड और आई हैव सीन हिम। वो इल्मुल कलाम और इल्मुल बयान और ये और वो तुमके चुनाचे ये चे वो चे थोड़ा बहुत था उनमें, लेकिन बाकी वो जो 2 नंबरी है ना वो नहीं थी। आपको सब्सटेंशियल सर बता देंगे या हाजी साहब बता सकते हैं बेहतर इसके बारे में। मैं तो नहीं इस पर से ज़्यादा पसंद है वो। जी ठीक है, देखिए लेकिन आपको उनका, जी जी डाली देखिए उनका ना कंट्रीब्यूशन किसी हद तक फॉर द टाइम तो था, ठीक है। ये आसिम भाई हमेशा उनकी जो किताब जो रेकमेंड करते हैं ना, इंसान ने क्या सोचा, वो मेरे ख्याल से पढ़नी वाकई चाहिए है। और मतलब ये कि जी उसमें उस टाइम पर उन्होंने ये जो सारी जो मेजर जो थियरीज थी उनको आसान अल्फाज में उर्दू में उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी तक बात की, एवोल्यूशन की बात की उसके अंदर। तो वो एटलीस्ट वो एक टेम्परामेंट बिल्ड करते हैं। व्हेन इट केम टू इंटरप्रेटिंग कुरान, जो कि उनका दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज वो एक हमारी नजर में तो वो जो कुरानिस्ट के फाउंडर्स यानी कि कुरानिस्ट बना ही वहां से है, यानी असल में रिसेंट टाइम्स में वरना तो आपको बहुत पहले क्या कहते हैं जाना पड़ेगा कि जी जो लोग सिर्फ अकल की बुनियाद पर एनालिसिस करना चाहते थे, आपको तो वो मुतज़िलाइट्स की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन रीसेंट टाइम्स में जो कि रैशनल बेसिस पर कुरान की इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो बहरहाल अल्लामा परवेज से उनकी लड़ी शुरू होती है। मगर इन दी प्रोसेस, क्योंकि वो ये अल्टीमेटली उनकी जो फाउंडेशन थी वो एक इरेशनैलिटी पर बेस्ड थी कि उन्होंने कुरान को हरफ आखिर समझा हुआ था और कहा था कि उसकी इंटरप्रिटेशन में मैं जिद्दत पेश कर रहा हूँ। इन सो डूइंग उनकी इंटरप्रिटेशंस ऐसे बार वो बसद एहतराम वो मुज़ायका खेज कभी कभार हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि वो जिन्नात कहते थे कि जिन्नात का मतलब बैक्टीरिया और वायरसेस है, ठीक है। तो वो इस तरह की इंटरप्रिटेशन मिलेगी क्योंकि बेसिक जो उसकी जो फाउंडेशन है वो बहरहाल एक बिलीफ सिस्टम पर बेस्ड है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो जिसको कहते हैं कि री इंटरप्रिटेशन के पर्सपेक्टिव से लोगों में एक टॉलरेंस और टेम्परामेंट पैदा करने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है। रीजनेबल रीजनेबल मतलब कि करने की कोशिश करते थे। जो चीज़ रीजनेबल नहीं है, कुरान जिस तरह रीजनेबल नहीं है, वो उसको रीजनेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह हाजी मिसाल भाई के ने तौर पे थोड़ी वो देर पहले हूर का कहा, जब वो तर्जुमा करते जी। हूर वाली बात करें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप करें बात, मैं फिर आगे बात करूं। हूर वाली बात करें जरा। नहीं नहीं, आप करें। मुझे थोड़ा सा वो भूल रहा है कि वो उन्होंने कहा जी हूर ऐसा है वो जो आँख के अंदर सफेदी होती है, सफेदी का ये होता है अरबी में
उसका मादा ये है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ये नहीं है कि ख़वातीन ही होंगी, वो हूर का मतलब ये है, इस तरह से करके कुछ था। मुझे अब याद नहीं आ रहा ठीक तरह से क्या था। अपनी बाज़ आपको नशिस्तों में याद आसिम भाई वो तो ये भी कहे जाते थे कि जी शायद जन्नत में सेक्स होगा ही नहीं, हूर का मतलब ही कुछ और है, ठीक है? तो वो तो एक ये तो वैसे गांधी साहब भी कह देते हैं सर। अच्छा, हाँ, तो हूर वो का गामदी मतलब साहब अंगूर। गामदी साहब जितना मर्जी अलामा परवेज को क्रिटिसाइज करें, ठीक है, उन पर उनके सबसे बड़े छाप है। वो जो आप फराही स्कूल, इस्लाही स्कूल और मौलाना वहीदुद्दीन, वो उनके पब्लिक कंजम्पशन के लिए डिक्लेयर्ड उस्ताद हैं, मगर अलामा परवेज की सोच का गामदी साहब पर छाप है, वो कोई मानेंगे नहीं। ये तो एक साइड की बात है। दूसरी बात, हाजी भाई ने एक बात ये की थी थोड़ी देर पहले, वो ये की थी कि अलामा परवेज को डिस्करेज करने का मकसद इंजीनियर का ये भी होता है कि जो अलामा परवेज तक पहुंच गया उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि फिर वो बाद में एथियस्ट ना रहे, ठीक है? तो इस लिहाज से उनकी कंट्रीब्यूशन को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात छीन ली कि अगर आप उनका कुछ मसाइल हैं, जैसे कुर्बानी का मसला है या रोज़े का मसला है, आप वो पढ़ लें, तो उसके बाद आप ना कुर्बानी करेंगे, ना आप रोज़ा रखेंगे, ना आप हज पे जाएँगे। जी, जी, जी। छोड़ देंगे आप ये सारे काम। लेकिन सब्सटेंशियल भाई सर और आसिफ भाई मुझे ये बताएं कि व्हाई डिड ही नॉट कन्वर्ट, व्हाई डिड ही गो ऑल द वे, व्हाई वाज ही स्टिल स्टक इन इट? क्या उनका सर रोजगार अपनी डिपेंडेंट था मजबूरियां भी उनके होती हैं। साथ अब में? हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि वो था या नहीं था, बस वो कुछ मजबूरियां भी हो सकती है किसी की, वो क्यों नहीं हुए ये तो अब वो जिंदा नहीं है, उनसे पूछ नहीं सकते। लेकिन अगर आप उनके कुर्बानी का, मैंने उसके 3 वीडियोस की हैं, पुरानी हो गई है, 2-3 साल पुरानी हो गई है, लेकिन आप पढ़ लें, ऑनलाइन किताब अवेलेबल भी है उनकी, कि इस्लाम में कुर्बानी है ही नहीं। बिल्कुल, वो रिचुअल्स का वो पूछते थे कि भाई ये सारे जो आपके शायर इस्लामी हैं, सो कॉल्ड जो रिचुअल्स हैं, मुझे कुरान से दिखा दें। ये उनके कॉमन क्या कहते हैं थीम था उनका, ये और थीम वो था। हाँ, वो कुरान से साबित होता नहीं है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये जो चीज़ें हैं, इनसे अगर आप अपने आप को दूर करते रहें, तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग, तो वो थिंकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मैं यानी अगेन आप इसको शायद समझें कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं तो इंजीनियर तक जैसे बंदे की क्या कहते हैं उस पर्सपेक्टिव से कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करता हूँ। मैंने कितनी दफा कहा है गालिब की स्ट्रीम पर कि इंजीनियर और गामदी के टोल प्लाजा से होकर लोग गालिब कमाल के चैनल पर आते हैं, ठीक है? क्योंकि वो बाकी बाबे, अगर आपके टोटल n बाबे हैं, n माइनस बाबे वो गिरा देता है इंजीनियर, एक बच जाता है, आखिरी गालिब कमाल के चैनल पर आकर गिर जाता है। तो उसका उन लोगों का बड़ा सर मैं तो कंट्रीब्यूशन। इंजीनियर को इसलिए भी सुनता हूँ कि उससे मुझे मटेरियल इतना मिल जाता है इनके खिलाफ कि मटेरियल तो मिलता उनको है खुद नहीं उससे पता। वाकई। जो क्योंकि मटेरियल उसने बहुत की जो मटेरियल औकात मिलता है, है वो बाहर ला के रखती है। मैं जी सर। सच्ची बात बताऊं, मैंने इंजीनियर को ज्यादा सुना नहीं, उसके स्टूडेंट्स को से ज्यादा मैंने इंटरेक्ट किया हुआ है, तो डायरेक्टली मैंने नहीं कभी सुना। गालिब ने मुझे पहली दफा, ये अभी रिसेंट टाइम में, पिछले हफ्ते, ये जो 2 घंटे का फैसल वड़ाइच का इंटरव्यू हुआ, वो 1 घंटा 50 मिनट का इंटरव्यू है। ओ भाई, वो तो उसमें मटेरियल की भरमार है, ठीक है? इतना मटेरियल दे दिया है। गालिब कहते हैं 7 किस्तों का बनाना है, मुझे लगता है 70 किस्तें निकल सकती हैं उसमें से मोनोलॉग्स की। 7 किस्तें तो हमने बनानी है ना। 7 किस्तें तो 7 बोरे डेफिनेटली बनानी लगाएंगे। है। हाँ, 7 बिल्कुल क्या कहते हैं बनानी है। 7 बोरे लगाएंगे हम। बिल्कुल 7 का फिगर आई थिंक बिल्कुल सही है। 7 का फिगर हाँ, पसंद भी बहुत है लोगों को। तो बस ये आप समझ लें कि वो बंदा हमारे लिए, लोग जो है वो दरिया में कश्ती खड़ी हुई है, वो कश्ती में बैठा रहा है जो हमारी तरफ आएंगे। नहीं वो अपनी कश्ती से बंदे फेंक रहा दरिया में, और वो बेचारे तैर के हमारी कश्ती की तरफ आ रहे हैं। हमारी कश्ती की तरफ आ रहे हैं। और देखिए, इंजीनियर नौजवान आदमी है, इंजीनियर यंग आदमी है, आगे इवॉल्व कर सकती है इंजीनियर की सोच, तो उस पर्सपेक्टिव से नहीं, भी रखते हैं। सोच उनकी, उसकी ऑलरेडी, जो बंदा इतना जानता हो उसको अंदर से पता है कि वो क्या क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, ठीक है ना? ये अब ये सारी बात ये पेट पूजा है, ठीक है ना? ये फाइनेंशियल सिचुएशन, मैं कह रहा हूं कि कारी हनीफ डार को देख लीजिए, मैं पूरी तरह कह रहा हूं कि उसको अंदर से सब कुछ पता है, क्योंकि मेरी उसके साथ डिस्कशन भी हो चुकी है। हाँ कारी जी, के साथ हमारा बहुत रहा है पुराने हाँ वक्तों जी, में। हाँ जी। और मतलब कि ये लोगों को अंदर से पता है, लेकिन ये उसके साथ उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है,
ठीक है ना। अब इंजीनियर मिर्जा ये काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? सर यहाँ पे भी आपकी एवोल्यूशन आ गई ना, उनका सर्वाइवल जुड़ा हुआ है इस चीज से, वो क्या करेगा इसके वो? साथ बिल्कुल इसके साथ सर्वाइव, और बड़ी अच्छी तरीके की सर्वाइवल हो रही है। उसका नाम बना हुआ है, हाँ जी, काम बना हुआ है, ठीक है ना। इतनी कंफर्टेबल जगह पे मैं तो कई मरतबा मिलके ये सोचता होता हूँ कि क्या नाम है इसका, मुझे भी कोई बाबा बूबा बन जाना चाहिए, तभी से शुरू कर देनी चाहिए, हाँ जी। और नहीं तो सर्वाइवल तो आसान हो जाएगी ना। आप जिस तरह के हैं, आपने इमरान खान को अपना मुरीद बना ही लेना था, मुझे पता है। डाली भाई ने पूछा ना, डाली भाई मसला ये है कि आप अगर परवेज साहब को या मिर्जे को सुनना शुरू करें तो जैसे सब्सटेंशियल साहब ने बात की, आप वहां पे रुकते नहीं है, फिर आप कहते हैं यार अच्छा है भी झूठ है, भी झूठ है, भी झूठ है, तो जो ये कहन डे भी झूठ की आगे टुरो, चाबी भर जाती है उन बातों से। हाँ। मतलब कि मेरा भी जो लास्ट स्टैंड था वो कुरानिस्ट था, ठीक है ना। मतलब कि मैं जब मैं मुसलमानों से चेंज हो रहा था तो अपना बड़ी दूर से मैंने शुरू किया, तो जो मेरा लास्ट अपना वो स्टेशन था इस्लाम के लिए, वो अपना एज ए कुरानिस्ट था। मैं 1.5-2 साल तक एज ए कुरानिस्ट लड़ता रहा, हाँ जी। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता दिमाग खुलता चला गया कि ये हो क्या रहा है। लेकिन कितने % लोग कुराने से आप इस तरफ आ जाते हैं? आपके साथ में कुछ लोग रहते हैं कुरानिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम या फॉरएवर? हाफ 50% कुरानिस्ट एथिस्ट बन जाते हैं, मैंने तो यही देखा है जी। डिपेंड करता है आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपकी मजबूरी है, आपको बनना ही पड़ेगा वो, हाँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बाहर आ चुके हैं या कहीं आजाद मुआशरे में रह रहे हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि यू गोना गो फार एथिस्ट बन जाएंगे, हाँ। या क्योंकि कुरानिस्ट जो है ना, ये चले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।